लेक्चर में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके देख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में इन वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या चीज़ है, दोनों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, हैंड्स ऑन कोडिंग करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बेसिक ऑपरेटर, हम लोगों ने पहले भी ये ऑपरेटर किया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है कि इस सिंगल इक्वेशन साइन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक वेरिएबल ए है और उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया है 2 को, तो ये बीच में जो ऑपरेटर है इस ऑपरेटर को हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ए ओ असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो क्या करता है ये चीज, ये 2 को हम लोगों ने पहले भी बोला था कि राइट से लेफ्ट में स्टोर करता है, राइट। ऑलवेज राइट टू लेफ्ट स्टोर, ये हम लोगों ने पहले भी किया है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम में हम लोग लिखते हैं ना कि b इक्वल टू 4, राइट। तो ये जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं स्टोर करवाने के लिए, इस चीज को बोलते हैं ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये एक बेसिक सा कोड है, आप लोग अच्छे से जानते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या चीज है। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली ये सारे हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। तो इसके सबसे पहले वाला जो ऑपरेटर है ये है डबल इक्वल टू। देखो दो ठो इक्वल टू है, तो इसका क्या इस्तेमाल होता है। मान लो एक वेरिएबल ए है, राइट, और एक वेरिएबल बी है। दोनों का वैल्यू सेम है कि ना चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल्स का यूज करते हैं। इसका मतलब है इक्वल है कि ना चेक करना। उसके बाद है देखो एक्सक्लेमेनेशन मार्क एंड इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अगर हम ये ऐसा लिखे कि ए नॉट इक्वल टू बी बी, मतलब सेम नहीं है कि ना चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद है लेस देन, कोई भी वैल्यू लेस देन है कि ना चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे ऐसे। उसके बाद है ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन है कि ना चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, जिसका साइन है ऐसे। उसके बाद है लेस देन इक्वल टू उसी वेरिएबल, मतलब यहाँ पे लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू का मीनिंग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि ए लेस देन 10, मतलब ए का वैल्यू 10 से कम है कि नहीं। 10 को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 9 तक देखेंगे। और अगर हम लोग ऐसा लिखे कि ए लेस देन इक्वल टू 10, राइट, इसका मतलब क्या है, 10 एंड 10 से कम तक है कि नहीं। तो यही डिफरेंस है लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू में। वैसे ही ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम है, राइट। ठीक है, इन सभी ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए बेसिकली हम लोग 3 ठो स्टेप का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, राइट। तो हर एक स्टेप को हम लोग एज अ ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेप डिफाइन करने के लिए हम जो ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं उस ब्लॉक का नाम है इफ। इफ इफ रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रू ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक, एंड इसी इसी का फॉल्स वर्जन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है एल्स। एल्स एल्स रिप्रेजेंट करता है फॉल्स ब्लॉक, राइट। तो इफ और एल्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितना टाइप से नहीं है, वो सब हम लोग हैंड्स ऑन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इफ और एल्स का बेसिकली 3 ठो स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल इफ, जिसमें सिर्फ इफ ब्लॉक होगा। सेकंड को हम लोग बोलेंगे इफ एल्स, इफ एल्स। और थर्ड जो वर्जन है उसको हम लोग बोलेंगे एल्स इफ। एल्स इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है। और फोर्थ जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स।
तो हम लोग ईच एंड एवरी इफ ब्लॉक्स का डिस्कशन करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग ये सारे ऑपरेटर्स को भी देखेंगे कि कैसे यूज होता है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम है ओनली इफ ब्लॉक। ओनली इफ ब्लॉक, राइट। तो लेट मी ओपन माय स्क्रीन। तो मैंने अपने आईडीएलई को कैसे ओपन किया और उससे एक नया टेक्स्ट एडिटर हम लोगों ने कैसे लाया, ये जानने के लिए आप लोग मेरा पुराना वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने ऊपर दिए गए आई बटन पे डाल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को, तो कंपैरिजन ऑपरेटर को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ब्लॉक हम लोग देखेंगे वो है इफ। ठीक है, इफ किसको रिप्रेजेंट करता है? इफ रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट ट्रू ब्लॉक, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ साथ हम, मतलब इफ ब्लॉक के साथ साथ हम जो ऑपरेटर है वो उसको भी चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो है कि डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट। तो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम लोग देखते हैं कि डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर किस चीज के लिए काम आता है? दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू सेम है कि नहीं चेक करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6। और मैं दिया इफ ए, अच्छा, इफ को ऐसे डिनोट करते हैं। इफ के अंदर कोई भी कंडीशन देने के लिए हम लोग जैसे प्रिंट लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के देखो हम ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट खत्म करते हैं, अंदर में हम लोगों को लिखना पड़ता है जो भी हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं। वैसे ही इफ भी परफॉर्म होता है। इफ लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट खत्म करेंगे और अंदर में हम लोग लिखेंगे कि कौन सा कंडीशन हम लोग देना चाहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऑलवेज एज अ कंडीशन पोर्शन अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडेंटेशन का काम, राइट। देखो इफ लिखा है, कंडीशन दिया है, यहाँ पे मैंने दिया इंडेंटेशन, उसके बाद देखो एंटर दबाया, देखो कर्सर मेरा थोड़ा हट के आ रहा है, राइट। पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बी में आ जाऊं और कर्सर दूं, देखो एकदम नजदीक आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट। लेकिन अगर मैं इफ में इंडेंटेशन देने के बाद कर्सर दूं तो देखो कर्सर आ रहा है थोड़ा सा हट। तो ये देख के हम लोग समझ सकते हैं। इसी के लिए मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि नोटपैड में कोड नहीं लिखना। जब आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे तब नोटपैड में लिख सकते हो, नहीं तो इंडेंटेशन गलत हो सकता है। पाइथन में अगर इंडेंटेशन गलत होगा तो कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन में तो हम लोग इंडेंटेशन को देने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग अलग से इंडेंटेशन नहीं देते हैं। लेकिन अलग से कोई भी फंक्शन हम लोग को यूज करना है, जैसे कि इफ, तो इफ के अंदर हमें इंडेंटेशन देना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग प्रिंट भी तो फंक्शन लिखते हैं, वहां पे भी तो इंडेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रिंट एक ब्लॉक की तरह डिफाइन नहीं होता, प्रिंट एक सिंपल सा फंक्शन है। लेकिन इफ एक ब्लॉक की तरह डिफाइन होता है, राइट। तो ब्लॉक के अंदर कोई भी चीज लिखने के लिए हम लोगों को इंडेंटेशन देना जरूरी है। तो इंडेंटेशन के अंदर हम लोग लिख देंगे, अगर ये सेम हुआ तो प्रिंट होगा ए, सॉरी, सेम। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, राइट। तो इसको हम लोग सेव कर दे। इसको हम लोग नाम दे पहले, पाथ दे दूं जहाँ पे सेव करना है। तो इसको हम लोग सी के नाम से सेव करते हैं, राइट। सी सेव कर दिया और रन किया, देखो कोई आउटपुट नहीं आया, कोई भी आउटपुट नहीं आया, राइट। हम लोग सेम दे के देखते हैं। सेम दिया, सेम, ठीक, क्लियर। इफ ब्लॉक, हमने इफ ब्लॉक के साथ साथ फर्स्ट वाला कंडीशन भी देख लिया है। एज वेल एज हम लोग जितना आगे बढ़ते जाएंगे ईच एंड एवरी ऑपरेटर्स को हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो चीज आएगा वो है कि एल्स इफ। एल्स इफ को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। एल्स इफ मतलब ट्रू ब्लॉक भी रहेगा, एल्स फॉल्स ब्लॉक भी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रू ब्लॉक था, अब हम लोग इसके साथ साथ एक और ब्लॉक जोड़ देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एल्स, राइट। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स ब्लॉक को, राइट। इसी कोड को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो फिलहाल के लिए मेरा इंडेंटेशन, देखो इसके बाद प्रिंट के बाद जब भी मैं एंटर मार रहा हूँ थोड़ा सा कर्सर हट के आ रहा है, राइट। तो इंडेंटेशन दे के हम लोगों को अगर इफ ब्लॉक से निकलना है, ठीक है। इफ ब्लॉक से निकलने के बाद हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेन के अंदर लिखना चाहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन में हम लोग अगर कोई मेन लिखे, मान लो ये मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने मेन शुरू किया है,
यहाँ पे मैंने मेन शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, तो ये इंडेंटेशन है मेन का। यहाँ पे मैंने एक इफ ब्लॉक लिखा है, इफ ए डबल इक्वल्स टू बी, राइट। फिर से मैंने एक दिया है, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट सेम, राइट, ठीक है। फिर से मैंने इंडेंटेशन खत्म किया है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट लाइन जो मैं लिखूंगा ये इफ ब्लॉक के बाहर होगा, वो चीज करने के लिए, वो चीज हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे, देखो मेरा कर्सर अभी इंडेंटेशन के अंदर है, इफ ब्लॉक के अंदर है। हम लोग सिंपल से एक बैक स्पेस दबाएंगे, देखो बैक स्पेस जैसे ही मैंने दबाया, कर्सर एकदम टॉप लेफ्ट में हो गया, राइट। तो इस कर्सर को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अभी इंडेंटेशन से बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एल्स पार्ट लगाएंगे, एल्स, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, जो इफ है उसी का फॉल्स पार्ट है एल्स, इसलिए एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता। तो एल्स के अंदर भी हम लोगों को जाना होगा, क्यों जाना होगा, अगर कोई एल्स अकर हुआ तो उस एल्स के अंदर हम लोग क्या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वो समझाने के लिए हम लोगों को एल्स पार्ट में भी जाना होगा, राइट। तो हम लोग इसके एल्स पार्ट में इंडेंटेशन में आ जाते हैं, राइट। फिर लिखते हैं प्रिंट नॉट सेम, राइट, क्लियर। सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो फिलहाल के लिए सेम है तो सेम आया। हम लोग एक नॉट सेम देके देखते हैं, 6 कर देते हैं इसको, रन करते हैं, देखो नॉट सेम, क्लियर। इसी इफ एल्स को यूज करके हम लोग बाकी के चीजों को भी कर सकते हैं। अगर बाकी के चीजों हम देखें तो क्या है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेम चेक किया, अभी हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू अगर हम लोगों ने लगा दिया, सेव किया, रन किया, देखो सेम आ रहा है। सेम क्यों आ रहा है, सेम तो नहीं आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलती है। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कंडीशन लगाया नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली इस कोड के अंदर हम लोगों का वैल्यू तो सेम नहीं है, तो इफ ब्लॉक सेटिस्फाई हो रहा है, इफ ब्लॉक सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए सेम प्रिंट हो रहा है, क्या। तो कोडिंग करते करते, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा मोड़ा नोक झोंक आता है, चूक आता है, तो आप लोग जितना इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो मैंने इफ ब्लॉक, यहाँ पे इफ ब्लॉक सेटिस्फाई हो रहा है इसीलिए सेम प्रिंट हुआ। अगर इसको मैं सेम कर दूं, देखो 5 और 5 सेम है, तो अब तो इफ ब्लॉक सेटिस्फाई नहीं होगा ना। अब अगर इसको मैं रन करूं तो आप उठा रहा है ना, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन, राइट। तो ग्रेटर देन यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ग्रेटर देन, अगर ए बी से बड़ा हुआ, राइट, तो हम लोग प्रिंट करेंगे सेम, अदरवाइज हम लोग प्रिंट करेंगे नॉट। सेव करके फिर से मैं रन करता हूँ, देखो आ रहा है नॉट सेम, क्यों, क्योंकि ये तो बी से बड़ा नहीं है, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है। एक छोटा वैल्यू देके देखता हूँ, ए का वैल्यू छोटा देखता हूँ, राइट। शो ए का वैल्यू अगर छोटा दिया, छोड़ दिया, राइट। देखो फिर भी नॉट सेम आ रहा है, क्यों नॉट सेम आ रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू तो छोटा है। ऐसे ही हम लोग अदर्स ऑपरेटर्स को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर देन चेक किया, लेस देन आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं और दिखा दे रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये, राइट, हम यहाँ पे दो ठो वेरिएबल्स को दिया है, हम लोग सिंगल वेरिएबल दे सकते हैं, इस वेरिएबल को हटा के हम लोग कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, फॉर 10। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने ये जो दिया है कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 और 10 से बड़ा अगर होगा तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको सेव करके हम लोग रन करते हैं, तो हम लोग को आ रहा है नॉट सेम, क्यों नॉट सेम आ रहा है, क्योंकि ये तो 10 से छोटा है। हम लोग उसको बड़ा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 कर देते हैं, सेम, ठीक है। और नेक्स्ट जो है लेस देन इक्वल टू, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो we will check how else if ladder and nested if else is working, because अगर ये वाला वीडियो में वो सब चीज बता दिया जाए तो देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन ऑफ योर्स, so we'll discuss this in the next lecture. If you are any questions, ask, check the others lecture in using description box. Thank you.